कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बनती है, और मेहनत पे मेहनत करते जाओ तकदीर बन जाती है। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। स्टूडेंट्स, आज सेकंड क्लास है, त्रिकोणमिति का आज सेकंड क्लास है। स्टूडेंट्स, पहला क्लास में, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है और उसका फॉर्मूला जो था उसको हम लोगों ने देखा था। और आज के क्लास में एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.1 एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो प्रीवियस क्लास में आपको फॉर्मूला बताया था, थोड़ा सा उसको हम क्विक रिवीजन करेंगे ताकि सभी बच्चे को एक बार और फॉर्मूला याद हो जाए। ओके, तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं। आइए स्टूडेंट्स, फॉर्मूला को हम यहाँ पे समझा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम फॉर्मूला समझ लेते हैं और एक्सरसाइज इधर करेंगे, साइड में फॉर्मूला रहेगा तो सही रहेगा। स्टूडेंट्स, त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ओके, तो स्टूडेंट्स हम इसको शॉर्टकट में टी रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है। टी रेशियो का फॉर्मूला जो था, टी रेशियो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो था वो क्या था बाबू? ध्यान से सुनिएगा बच्चों, एकदम ध्यान से सुनना है बाबू, ध्यान से सुनना है, ठीक है। और इस ट्रिगोनोमेट्री को उड़ा करके पढ़ेगा, बहुत बढ़िया से पढ़े, समझ में आ रहा है। तो आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहला फॉर्मूला ये था बाबू, साइन थीटा का फॉर्मूला। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहला फॉर्मूला। तो आई होप बच्चों ये सब तो आपको चुटकियों में याद होगा, फटाफट फटाफट ये सब आपको याद हो चुका होगा, प्रीवियस क्लास देखे होंगे तो, है ना। तो इसका साइन थीटा का फॉर्मूला होता है बाबू लंब बटा कर्ण, ठीक है, लंब बटा कर्ण। अगर इसको इंग्लिश में बात करें तो लंब को हम परपेंडिकुलर कहते हैं और कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं। तो P बाई एच हो गया, ठीक है। इसका फॉर्मूला हो गया P बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। चलिए दूसरा फॉर्मूला क्या था बाबू? cos थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला क्या था? तो यहाँ पे लंब बटा कर्ण है, तो इसका क्या था? आधार बटा कर्ण। देखिएगा यहाँ पे आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और इसको अगर हम शॉर्टकट में इंग्लिश में बात करें तो आधार को हम बेस बोलते हैं और कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं, यानी कि बेस से बाय हाइपोटेनस। ओके, और तीसरा फॉर्मूला क्या था बच्चों? tan थीटा। आइए बाबू देखते हैं tan थीटा का फॉर्मूला क्या था बाबू? तो ये था लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अगर इसको इंग्लिश में बात करें तो लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं और आधार को बेस बोलते हैं, यानी P बाई बी। स्टूडेंट्स अब यहां पे समझिएगा चौथा फॉर्मूला क्या था? tan तो हो गया ना, cot थीटा। इसका फॉर्मूला क्या था बाबू? तो देखिए मैं कल बताया था आप सबको कि बाबू जैसे ही ये तीन तो फॉर्मूला हो गया, अब इसको लिखना होगा तो आप इसको पलट दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा बाबू आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अगर इंग्लिश में बात करें बाबू तो बेस बाई परपेंडिकुलर। ओके, चलिए अब पांचवा फॉर्मूला की बात कर ले तो सेक थीटा होता है, और ये है बाबू क्या हो जाएगा? तो आप इसको पलट देंगे, है ना, इसको तो ऊपर हो जाएगा कर्ण और नीचे हो जाएगा आधार, कर्ण बटा आधार। अब इसको शॉर्टकट में बात करें तो हाइपोटेनस बाय बेस। स्टूडेंट्स 6 नंबर फॉर्मूला की बात कर लेते हैं छोटू। तो कसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे लाल, मेरे सोना? इसको पलट दो तो हो जाएगा फॉर्मूला। चलो क्या है बाबू? तो ये है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। अब इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं? हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, है ना बच्चों। अब देखना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना बाबू। देखो ये तीन फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो ये तो तीन फॉर्मूला पलटने से बन रहा है मेरे बाबू। इसके लिए हमें ट्रिक बता रखा था, अब उसको एक बार हम रिमाइंड करवा देते हैं बाबू। कक्का लिखिए लाल, देखिए यहाँ पे क्या था? लाल, और नीचे क्या था? कक्का, है ना, के ए कक्का। बाबू लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, है ना बाबू। ये फॉर्मूला था कक्का, ये लाल बटा कक्का, है ना।
ये हो गया, ठीक है बाबू। लाल बट्टा कक्का। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स अगर वीडियो को देख रहे होंगे तो उनके लिए भी एक ट्रिक बता देता हूं। पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोल। देखिए स्टूडेंट्स, पंडित बदरी प्रसाद, ध्यान से, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोल। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया P बाई एच। देखिए P बाई एच, ये हो जाएगा B बाई एच, B बाई एच, और ये हो जाएगा P बाई बी, P बाई बी, P बाई बी तीसरा। अब इसको पलट देंगे तो ये 3 बन जाएगा ना बाबू। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लाल, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स लाल बट्टा कक्का से याद कर लेंगे, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पंडित बदरी प्रसाद हरे हरे बोल, इससे आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला तो आप सबको क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। आइए एक्सरसाइज पे चलते हैं। ये फॉर्मूला हम आपके सामने रख रहा हूं ताकि मैं एक्सरसाइज को करूंगा तो शायद आपको फॉर्मूला याद नहीं हो तो थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। बट मेरे प्यारे बच्चों, बिना फॉर्मूला याद का मजा नहीं आता है पढ़ने में, इसलिए बच्चों जितना भी फॉर्मूला है बाबू सब फॉर्मूला पहले रट जाओ, ठीक है। फॉर्मूला को रटो भाई, मेहनत करोगे तभी जा करके तकदीर बनेगा। अभी तो हम बोले हैं कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, और मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको तकदीर बनाना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर चमके, तो आपको बच्चों मेहनत पे मेहनत तो करना ही होगा। मेहनत पे मेहनत नहीं करेंगे तो आपका तकदीर नहीं बनेगा। बाबू इतना ही स्टूडेंट्स में से आप जितना भी स्टूडेंट्स आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसी में से कोई वैसा स्टूडेंट्स होगा जो नौकरी देगा, और कुछ ऐसा स्टूडेंट होगा जो नौकरी करेगा। कुछ स्टूडेंट्स नौकरी देने वाला बनेगा तो कुछ नौकरी करने वाला बनेगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आप क्या बनना चाहते हैं, नौकरी करने वालों में से बनना चाहते हैं या नौकरी देने वालों में से बनना चाहते हैं, ये आप डिसाइड करते हैं, आपका मेहनत डिसाइड करता है। आप सोच लीजिए आप क्या बनना चाहते हैं, क्या किसी को नौकरी देंगे या किसी के यहाँ जा करके नौकर बनकर नौकरी करेंगे। सोच लीजिए आप, सब मेहनत पे डिपेंड करता है मेरे बाबू, सब मेहनत पे डिपेंड करता है। आप मेहनत करोगे तो अभी किसी को नौकरी दोगे, मेहनत नहीं करोगे तो किसी के यहाँ जाकर के नौकर बन के नौकरी करोगे। तो चलो स्टूडेंट्स, हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.1। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 1। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, केयरफुली समझेंगे, बढ़िया से देखेंगे बाबू, समझ करके देखेंगे, ठीक है। तो आइए आप सब अपने पास बुक लेकर के बैठे, एनसीईआरटी क्लास 10th का बुक लेकर के बैठे बच्चों। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 आप बुक लेकर के बैठेंगे मेरे लाल, मेरे बाबू, मेरे सोना। क्वेश्चन देखो बुक में क्या लिखा है। कहें कि त्रिभुज एबीसी में, बाबू त्रिभुज एबीसी है, जैसे क्वेश्चन में कह रहा है बाबू वैसे हम पहले हम कर लेते हैं। यहाँ पे हम बनाते हैं त्रिभुज एबीसी। बाबू जितना भी क्वेश्चन इसमें होगा सब समकोण त्रिभुज पे ही बनेगा। तो समकोण त्रिभुज हो गया बाबू, यहाँ पे 90 डिग्री का हो गया कोण। आओ देखो, कह रहे कि समकोण, कह रहे कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। अब समकोण बी है, बी यहाँ पे बी लिखना है बाबू, यहाँ पे बी लिखना है। कह रहे कि बी समकोण है इसलिए यहाँ पे बी लिखेंगे, यहाँ पे ए लिख देंगे, ए बी यहाँ पे हो जाएगा सी, ठीक है। यहाँ पे समकोण कर इसलिए यहाँ पे बी लिखे, ठीक। अब देखो बाबू सवाल में क्या है, क्वेश्चन में ए बी जो है, ए बी का जो मान है ये 24 है, 24 सेंटीमीटर है, और बीसी का जो मान है बाबू 7 सेंटीमीटर है। हमसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है, तो देखो बाबू हमसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है। हमसे ये पूछ रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कह रहा है साइन ए निकालिए, कितना होगा साइन ए बताइए, कॉस ए बताइए। और दूसरा में कह रहा है बाबू, दूसरा सवाल इसमें कह रहा है इसी में कि साइन सी बताइए कितना होगा, और कॉस सी बताइए कितना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको हम करते हैं, समझते हैं बढ़िया से। बाबू पहले एक बात बताओ, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण तो नहीं है ना बाबू, कर्ण तो नहीं है इसमें। तो मेरे प्यारे बच्चों कर्ण हम कैसे निकालते हैं। अब बाबू कर्ण का फॉर्मूला देखो, मैं बताया था ना कर्ण निकालने का फॉर्मूला।
बोला था लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करके आप जोड़ दोगे ना तो क्या हो जाएगा बाबू, कर्ण निकल जाएगा। अब देखो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 576 हो जाएगा ना बाबू, और प्लस 749 हो जाएगा, सब दोनों को जोड़ोगे 625 हो जाएगा मेरे बाबू। और 625 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा, 25। ठीक है, तो मेरे लाल यहाँ पे कर्ण कितना हो गया, तो यहाँ पे कर्ण जो है बाबू 25 हो गया, देख लो यहाँ पे 25 हो गया। अब आओ मेरे लाल यहाँ पे देखते हैं साइन ए, यहाँ पे देखो यहाँ पे बना रहा हूं बाबू, क्या बना रहे हैं यहाँ पे, साइन ए। साइन का फॉर्मूला देखो, ए बी सी डी पे अभी ध्यान मत दो मेरे लाल, ए बी सी पे अभी ध्यान मत दो, पहले तो ये बता बाबू कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है। साइन आगे यहाँ पे देख लो, साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण p बाई एच होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं बाबू, लंब बटा कर्ण, पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। अब बाबू देखो ए, अब ए पर आओ, ए पर ध्यान दो, ए कर रहा ना, तो ए यहाँ पे ना बाबू, देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे तो इसके सामने वाला ना ये वाला हो जाएगा लंब, ये वाला हो जाएगा बाबू लंब, ये तो लंब हो गया 7, और कर्ण कितना हो जाएगा, तो ये तो कर्ण है, ये कर्ण फिक्स है, एक कर्ण हो गया 25 25, यानी कि साइन ए का वैल्यू हो गया 7/25 आंसर हो गया। अब बाबू कॉस ए की बात करते हैं। ठीक है मेरा लाल, पहले आप ए और बी सी पर ध्यान मत दो, पहले कॉस पे ध्यान दो। देखो बाबू कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, तो यहाँ पे लिख दो बाबू आधार बटा कर्ण, ये लिख दो। उसके बाद कॉस ए, अब ए पर ध्यान दो, ध्यान देना तो है बाबू, ए पर ध्यान दो। अब ए के सामने वाला तो लंब हो गया, हाँ ये हो जाएगा आधार, तो हमको आधार ना चाहिए बाबू, तो आप लिख देंगे आधार, और ये हो जाएगा कर्ण, देखो आधार बटा कर्ण, समझ में आ गया। अब यहाँ पे आ जाओ बाबू, ये तो पहला नंबर सवाल बन गया, आंसर आ गया। अब दूसरा नंबर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो ये है साइन सी। बाबू एबीसीडी पे ध्यान मत दो, पहले साइन पे ध्यान दो। साइन का फॉर्मूला क्या है बाबू, लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण यहाँ पे लिख देंगे हम, लंब बटा कर्ण लिख देंगे। अब सी पर ध्यान देंगे, अब पहले फॉर्मूला लिखने के बाद सी पर ध्यान देना है। सी कहाँ है बाबू, यहाँ पे सी है, तो ये वाला हो जाएगा लंब, ये वाला, अब लंब का काम ये काम करेगा, 24 हो जाएगा लंब, और कर्ण तो 25 ही रहेगा। अब एक और है कॉस सी, कॉस सी बाबू पहले कॉस पे ध्यान दो। कॉस का फॉर्मूला क्या है, आधार बटा कर्ण, लिख दो यहाँ पे आधार बटा कर्ण। ठीक है, अब देखो अब सी पर ध्यान दो, तो सी यहाँ पे है, ये हो गया बाबू लंब, और ये हो गया आधार, आधार हो गया 7, कर्ण हो गया 25, ये हो गया बाबू आपका आंसर। ओके चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा बाबू, समझ में आ चुका होगा, एक नंबर सवाल बन गया बाबू, कुछ नहीं है, देखो कितना आसान है बाबू। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो बच्चों आप पहले इसको नोट कर लो बढ़िया से, और उसके बाद हम चलते हैं, स्क्रीनशॉट लो, नोट तो करने में टाइम लग जाएगा ना मेरे बाबू, पर इसको स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो बाबू मिटा। सेकंड क्वेश्चन है, देखिएगा, आकृति 8.13 में बाबू यहाँ पे फिगर बनाया गया है, आकृति है, फिगर है, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, और यहाँ पे P है, ये Q है, ये R है, PQR। ओके, ये हो गया बाबू 12 सेंटीमीटर, और ये है 13 सेंटीमीटर, ये अब नहीं पता है, निकालेंगे। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है बाबू, करें कि tan P माइनस cot R का मान बताइए। चलो मेरे प्यारे बच्चों देख लेते हैं कैसे बनेगा। बाबू सबसे पहले तो हमें आधार निकालना है, तो बाबू आधार मतलब कि बेस, तो आधार कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला बता रखा हूं बाबू, कर्ण का स्क्वायर कर देना और माइनस कर देना लंब का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और कर्ण कितना है बाबू, तो 13 का स्क्वायर, और लंब कितना है 12 का स्क्वायर, ये लंब हो गया। चलो
अब 13 का स्क्वायर 169, 169, 144 होता है बाबू। अब इसको माइनस कर लो, कितना आ जाएगा? 9 में से 4 गया 5 हो जाएगा, और 16 में से 14 गया 2 हो जाएगा, 25 यानी कि 5 हो जाएगा बाबू। ये कितना निकल गया? तो ये हो गया 5, आधार मिल गया 5। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आओ, देखो बाबू क्या करना है। tan p का मान चाहिए और यहाँ पे cot r ये निकालना है बाबू। tan, पहले p का मत देखो, p q r ये सब मत देखो मेरे लाल, पहले tan का फॉर्मूला देखो क्या होता है। tan का फॉर्मूला देखो, देखो लंब बटा आधार परपेंडिकुलर बाई बेस, लंब बटा आधार, यहाँ पे लिख दो फॉर्मूला, लंब बटा आधार, ठीक है, माइनस, चलो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? तो कॉट का फॉर्मूला यहाँ पे है, इसको देख करके लिख दो। कॉट का क्या होता है, इसी को पलट देते ना, कॉट का हो जाएगा आधार बटा लंब। चलो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब बाबू ध्यान दो, अब P पर ध्यान देंगे बाबू, थोड़ा सा भी इधर उधर करो गलत हो जाएगा। P पर ध्यान देंगे, tan P पर ध्यान दो। P कहाँ है? यहाँ पे है मेरे प्यारे बच्चों P। तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये वाला लंब परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा। तो लंब यानी कि परपेंडिकुलर, तो P के सामने वाला यानी कि 5, आधार कितना जाएगा? तो 12, 5/12 माइनस। अब यहाँ पे कॉट आर, आर पर ध्यान दो बाबू, आर, आर कहाँ है? यहाँ पे है, तो इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब ये वाला परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये वाला बेस का काम करेगा, आर है यहाँ पे ना, तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो आधार चाहिए, तो आधार हो जाएगा बाबू 5 और लंब हो जाएगा 12। अब बाबू 5/12 में से 5/12 घटाएंगे, क्या हो जाएगा? 0। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी आंसर आ गया। बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाना बाबू, सही ये वाला देखना कहाँ पे कौन लंब होगा कौन कौन होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बाबू, बहुत आसान है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो, बाद में नोटबुक में नोट करना बच्चों। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बाबू क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा बच्चों, ध्यान से समझना है बाबू, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, साइन a बराबर 3/4। बाबू ध्यान से देखो, साइन a बराबर 3/4, ठीक है। तो कह रहा है हमसे बाबू कि cos a का मान बताइए कितना होगा और tan a का मान बताइए कितना होगा। चलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसान है, कुछ खास नहीं है, आओ देख लेते हैं बाबू। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बाबू, ध्यान से यहाँ पे समझो बाबू, यहाँ पे फिगर पर नहीं बनाना है, ठीक है। चलो आप देखो, साइन ए का मान कितना है बाबू? 3/4 है। मेरे प्यारे बच्चों, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे लिख दो बाबू, लंब बटा कर्ण कितना हो गया बाबू? 3/4। अब मेरे लाल, मेरे सोना, बताओ यहाँ पे लंब देखो, लंब तो हो जाएगा 3 और कर्ण हो जाएगा 4, और लंब और कर्ण का मान मिल गया। और हम किसका मान निकालेंगे? तो आधार का मान निकालेंगे बाबू, आधार। अब आधार का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस 4 का स्क्वायर है ना, यही ना कर्ण है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 16 में से 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? बोलो बच्चों, है ना, 7, है ना। तो बाबू 7 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, है ना, तो बस ऐसे ही रूट में ही छोड़ देंगे, बस यही सही रहने देंगे। अब यहाँ पे आ मेरे बाबू, देखो अब लिखेंगे cos a, cos का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिखेंगे बाबू, आधार बटा कर्ण, ठीक है, आधार बटा कर्ण। तो बाबू आधार मतलब कि बेस, बेस होता है, बेस आप ये हाइपोटेनस ये होता है। तो देखो ना बाबू, इसको हम परपेंडिकुलर करते हैं, परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, बेस यहाँ पे हम निकाले हैं, ये बेस इक्वल टू √7 है। अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख रहे होंगे तो समझा करेंगे इसको थोड़ा। अब बाबू आधार मतलब बेस कितना है? बेस का देखो ना मान यहाँ पे निकाले √7, ये हो जाएगा √7। और कर्ण कितना बाबू? कर्ण यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है कर्ण, यहाँ पे नीचे हाइपोटेनस कर्ण 4, तो √7/4 हो गया ये वाला आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे tan a निकाल लेते हैं बाबू, ये 2 क्वेश्चन इसमें दिया था, देखो अब tan a बाबू
पहले tan का फॉर्मूला देख लो, यहाँ पे क्या होता है, लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर बाई बेस, लंब बटा आधार। ठीक है बाबू, तो लंब कितना है मेरे लाल, तो लंब 3 है, आधार कितना है, √7 है। तो हो गया बाबू, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं मेरे बाबू। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लो क्या कहा जा रहा है बाबू। 4 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें कहा जा रहा है कि 15 cot A 15 cot A इक्वल टू 15 cot A इक्वल टू 8 दिया हुआ है। तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना है बाबू। क्या निकालना है, तो साइन ए का मान बताना है और सेक ए का मान निकालना है। मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं है, बहुत आसान है बाबू। देखो ध्यान से समझना बाबू, है तो 15 है ना बाबू, देखो क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, ये कॉट ए तो कॉट ये लिख देंगे, कॉट ए, ये 8/15 कर देंगे, बाटा में आ जाएगा 15, इधर आ जाएगा बाबू। अब देखो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉट का फॉर्मूला देखो ना यहाँ पे क्या होता है, देखो ना यहाँ पे आधार बटा लंब होता है, तो यहाँ पे लिख दो आधार बटा लंब। ठीक है बाबू। अब यहाँ पे आधार कितना है बाबू, तो ये हो जाएगा 8 वाला ऊपर है तो 8, नीचे 15 ना, यानी कि ऊपर वाला आधार हो जाएगा, नीचे वाला लंब हो गया। अब हम क्या निकालेंगे बाबू, कर्ण। आओ देखो मेरे बच्चों, कर्ण कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ते हैं ना स्क्वायर करके, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है बाबू, 8 28 64 और 15 का स्क्वायर की करें कितना है, 225 कैसे निकाला जाता है स्क्वायर। अरे मेरे लाल देखो ना कैसे, 15 में 15 से गुना करके चेक कर लो कैसे, 15 × 5 = 75। ठीक है, 15 × 5 = 75 और 15 एकम 15, 5 7 5 12 के 225 होता है। ठीक है, अब इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5 गो 4 गो 9 गो 6 गो 2 गो 8 गो और 2 गो 278, यानी कि हो जाएगा 17 का वर्गमूल होता है ना। 17 का स्क्वायर करोगे ना तो इतना 289 का वर्गमूल 17 होता है। ठीक है, ये सब तो तुम सब 8th क्लास में पढ़ा होगा ना बाबू, ये सब क्या मैं बता रहा हूँ। चलो बाबू, अब है देखो प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है बाबू, साइन ए निकालना है। क्या निकालना है बाबू, साइन ए। तो साइन का फॉर्मूला बाबू पहले बता दो, क्या होता है बाबू, लंब बटा कर्ण होता है। अब बाबू लंब बोलो कितना है, तो लंब यहाँ पे देख लो 15 है और कर्ण कितना है, तो यहाँ पे देख लो 17 है, कर्ण हम निकाले हैं 17 है, हो गया आंसर। अब मेरे लाल सेक ए का फॉर्मूला बता दो, तो सेक का फॉर्मूला देखो ना, यहाँ पे कर्ण बटा आधार होता है, तो यहाँ पे लिख दो बाबू कर्ण बटा आधार। अब कर्ण कितना है बाबू, कर्ण तो अभी निकाले हैं ना, यहाँ पे देखो ना, कर्ण 17 और आधार कितना बाबू, तो 8। बस यही तो हुआ आंसर। कितना आसान है, कितना इजी है, बहुत आसान है बच्चों। समझ में आ रहा है ना, आप सबको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अभी तो कुछ नहीं है मेरे लाल, अभी तो कितना मजा आने वाला है। अभी तो चलते चलो, ये तो टेलर है, फिल्म पूरी बाकी है मेरे बाबू। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। तो चलो बाबू, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। देखो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है बाबू, देखो सेक थीटा का मान दे दिया आपको 13/12। अब कह रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो अब हमको कह रहा है कि सभी आप निकालिए, साइन थीटा निकालिए क्या होगा, कॉस थीटा बताइए क्या होगा, tan थीटा बता, सभी निकालना। 6 गो होता है ना, 6 गो, तो एगो दे दिया है, 5 गो और निकालना है हमको। ठीक है, उसके बाद कॉट हो जाएगा ना, tan के बाद कॉट के बाद सेक तो दे ही दिया, तो सेक नहीं निकाला है, दे दिया है कॉसेक। देखो बाबू, पांचों को निकाल देना है मेरे लाल। बाबू कैसे करोगे, देखो ना यहाँ पे सेक थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला देखो वहां से नहीं आता, याद कर लेना, लेकिन बाबू याद कर लेना। ठीक है, देखो कर्ण बटा आधार होता है। अब देखो ऊपर वाला हो जाएगा कर्ण, नीचे वाला हो जाएगा आधार। ठीक है, अब देखो हमको क्या चाहिए, लंब चाहिए, लंब। बाबू लंब कैसे निकालेंगे, कैसे निकालते हैं लंब, तो देखो
रूट ओवर कर्ण का स्क्वायर, माने इसका स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर घटाओ आधार का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, तो कर्ण का कितना हो जाएगा 169, 13 का स्क्वायर हो जाएगा इसका 144 हो जाएगा। अब इसको घटा लो बाबू, 9 में से 4 जाएगा कितना 5, ठीक है, 6 में से 4 गया 2, 1 में से ये 5 हो जाएगा बाबू, देख लो 5 हो गया क्या, लॉन्ग परपेंडिकुलर, पी का वैल्यू 5 हो गया पी, ठीक है, ये हाइपोटेनस है, ये एच का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू है और ये पी का वैल्यू है, ठीक है, फिर ये हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर पी। अब देखो सब निकाला है मेरे लाल, यहाँ पे देखो निकालता हूँ बाबू, देखो यहाँ पे लिखूंगा साइन थीटा। अब साइन थीटा का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो बाबू अब लंब क्या हो गया, लंब कितना, तो देखिए तो लंब निकाले हैं 5 और कर्ण कितना बाबू, कर्ण है 13। अब फॉर्मूला बार बार थोड़े लिखा जाएगा बाबू, बस लिखा जाएगा cos थीटा बराबर, cos का फॉर्मूला याद है, देख लो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है, आधार कितना, आधार है 12 और कर्ण है 13, ऐसे अब लिखा जाएगा डायरेक्ट, फॉर्मूला हमारे माइंड में cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान कितना, आधार का मान 12, कर्ण का मान 13 हो गया। फॉर्मूला बार बार थोड़ी, तब बाबू हम तो सिखा रहे थे कैसे किया जाए, सीख लिया तुम सब, कोई दिक्कत नहीं है, लिखाएगा तो कोई गलत नहीं होगा, मतलब थोड़ा सा हम लोग अब तेज हो गए ना, हम लोग तेज हो गए ना, तो बार बार फॉर्मूला को बच्चों के जैसे काम क्या करना, बच्चे जैसे बच्चों वाला काम क्या करें हम तो बोलो हम समझदार हैं। tan थीटा का फॉर्मूला देख लो लंब बटा आधार, तो देख लो लंब बटा आधार, तो लंब कितना है बाबू, लंब 5 है और आधार कितना बाबू 12 है, हो गया। तो ऐसे सब आप निकालोगे कि नहीं निकालोगे, इतना आसान नहीं निकालोगे बाबू, ठीक है, मन करेगा तो फॉर्मूला लिख लेना, गलत थोड़ी है, सबको तेज, तुमको तेज करना है, तेज हो जाओ बाबू, है ना, तो समझ में आ गया। तो चलो बाबू अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। बाबू क्वेश्चन नंबर आप 6 देख लो, क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लाल, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, बहुत ध्यान से देखना इसको। देखो कह रहा है कि यदि ए और बी न्यून कोण हो, देखो एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा इसको समझने के लिए, ठीक है, एक त्रिभुज बना दो, त्रिभुज बना दो, ठीक है बाबू, और कह रहा ए और बी दोनों न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है और आई भी न्यून कोण है, दोनों न्यून कोण है, सम कोण सी हो जाएगा, ए बी सी है सम कोण होगा। सवाल में कह रहा है कि ए और बी दोनों न्यून कोण है, इसलिए हम यहाँ पे ये इसको न्यून कोण कहते हैं, इसको न्यून कोण कहते हैं, इसको सम कोण कहते हैं, ठीक है बाबू। चलो अब ये कह रहा है कि दिया, देखो सवाल में क्या दिया है, यहाँ पे लिख दो, जो सवाल में दिया है लिखो, यहाँ पे दिया है सवाल में क्या दिया है बाबू, ये कह रहा है ना कि cos a जो है ना बाबू, ये बराबर है cos b के, cos a बराबर cos b सवाल में दिया है और हमें सिद्ध करना है बाबू। सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे देखो लिखता हूँ, सिद्ध करना है, देखो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है बाबू, कोण a बराबर कोण b, हई जो कोणवा है ना, हई जो कोण न्यून कोणवा, दोनों न्यून कोण जो है ना बाबू आपस में बराबर होगा, यही सिद्ध करना है, दो न्यून कोण आपस में बराबर होगा, सिद्ध करना है। देखो मेरे लाल, आओ देखो, सुनो ध्यान से बाबू, देखो इस सवाल में एक चीज हमको प्रमाण मिल गया, प्रूफ एक चीज मिल गया, प्रमाण क्या मिला, एक चीज हमको प्रूफ ये मिल गया बाबू, जो दिया हाई वाला, हाई ले लो, यहाँ पे लिख लो cos a बराबर cos b, यहाँ पे लिख दो, ठीक है बाबू, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, जो दिया तो हम लिख दिए हैं। अब देखो क्या करेंगे बाबू, cos का फॉर्मूला तुमको पता है, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पे लिख दो आधार बटा कर्ण, ठीक है बाबू, यहाँ पे भी लिख दो इसका सेम फॉर्मूला, आधार बटा कर्ण, सेम फॉर्मूला लिखो, कोई दिक्कत नहीं में बाबू, ठीक है। अब देखो आगे चलो, देखो दिमाग लगा के बाबू, दिमाग लगा के बाबू, देखो cos a कह रहा है, ध्यान से देखना भाई, अभी तुम दोनों का फॉर्मूला खाली लिखे हैं, अब एबीसीडी की बात करें, देखो a कह रहा है, a तो a है तो हाई वाला इसके सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, हाई वाला लंब हो जाएगा, लंब है ना, हाई वाला आधार हो जाएगा, है ना, तो देखो cos a कर है तो लंब हो गया, हमको क्या चाहिए, आधार ना चाहिए, तो आधार कौन होगा, ac होगा, आधार यहाँ पे हो जाएगा AC हो गया आधार, और BC हो गया लंब, तो लंब करते में बातें नहीं कर रहा, तो हम लंब कहाँ ले लेंगे, बस आधार का बात है, आधार AC हो गया, आपको नीचे कर्ण लेना, कर्ण AB हो जाएगा, नीचे लिख देंगे AB, ठीक है ना। अब यहाँ पे cos B, देखो बाबू B की बात कर रहा है, तो हाई हो जाएगा लंब, हाई हो जाएगा बाबू लंब हाई हो गया लंब, ठीक है, B के सामने वाला लंब, AC लंब हो गया, हाई हो जाएगा आधार, देखो बाबू तो आधार ना चाहिए, तो हम लेंगे BC, आधार लेंगे, आधार
काहे कि बी के सामने लो हई लंब हो जाएगा तो हई बचेगा आधार हो जाएगा। और कौन तो ए बी रहेगा ना, ए बी कौन बाबू, हे बाबू हई देखो बाबू, हई ए बी से ए बी कट गया, क्या बच गया, तो यहाँ पे ए सी बराबर बी सी बच गया। मतलब कि जौन जितना ए सी है हई जौन भुजा है ना बाबू उतना ही हई नीचे वाला भुजा है, दोनों ए सी बराबर बी सी, दोनों भुजा आपस में बराबर है ना। देखो बाबू जब किसी त्रिभुज में, बाबू 9th क्लास में पढ़ा होगा तुम सब, जब किसी त्रिभुज में दो भुज आपस में बराबर होता है ना बाबू, तो इसके सामने का कोण भी आपस में बराबर होता है। अगर किसी त्रिभुज में सम्मुख भुजा बराबर हो तो सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, हई जितना कोण होगा उतना ही कोण हई होगा, भुजा बराबर तो कोण भी बराबर, तो इसलिए लिखेंगे इसलिए कोण ए बराबर कोण बी होगा। अब यहाँ पे क्या है बराबर होगा, तो यहाँ पे लिख सकता है कारण, बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है, आप लिखोगे बराबर बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है, बराबर होता है। बस ये लिख देंगे यहाँ पे, बस रीजन हो गया बाबू। तो बस ये क्वेश्चन भी बाबू कंप्लीट हो गया। अब इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना। चलो हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे बाबू। अब चलो देख लेते हैं 7 नंबर प्रश्न। देखो यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। कह रहे बाबू कॉट थीटा, देखो क्या कह रहा है, कॉट थीटा बराबर कितना दिया है 7/8। अब हमको क्या निकालना है, ये दिया है सवाल में, हमको क्या निकालना है बाबू, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसका मान बताना है कि कितना होगा। इसमें 2 सवाल है, तो पहले इसको समझ लेते हैं बाबू, उसके बाद इसमें और एक देखते हैं, तो आसान है। देखो बाबू ध्यान से समझना बाबू, कॉट थीटा है ना, तो चलो ना इसको बढ़ाते आगे। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, कॉट का फॉर्मूला देखो ना, आधार बटा लंब होता है, तो यहाँ पे लिख दो बाबू आधार बटा लंब, ठीक है। अब आधार का मान कितना है बाबू, तो 7 है, और लंब का मान कितना है बाबू 8 है, 7/8 हो गया। लंब आधार हो गया 7 और लंब हो गया 8, मतलब कि बेस हो गया 7 और परपेंडिकुलर हो गया 8। अब हमको हाइपोटेनस चाहिए बाबू, कर्ण चाहिए। अब आप यहाँ पर हम कर्ण निकाल लेते हैं, यहाँ पे आप कर्ण निकालते हैं। कर्ण निकालने का फॉर्मूला पता है ना बाबू, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखो 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 7 7 49 होता है ना बाबू, 7 7 49 और 8 8 64। जो देखो दोनों को जोड़ो, 9 4 13 के 3, 6 4 10 1 11 113, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसको रूट में ही रखेंगे, ठीक है बाबू। अब आ गया, अब देखो क्या करें, इसको इसका मान चाहिए, इसका मान चाहिए। घबरा मत बाबू, कितना बड़ा है देखने में, ये बड़ा कुछ ना है, बहुत छोटा है, डरा रहा है ना हम लोग को, हम लोग इससे भी तेज है, क्या डराएगा, एक झपड़ देंगे उठ चला जाएगा उधर का बाबू। आओ देखो ये डरा रहा है, यही हम लोग को डराएगा जी, है ना। देखो है, देखो तुम सब जानता है वही का फॉर्मूला जानता है, a प्लस बी आर इंटू a माइनस बी, एक फॉर्मूला जानता है तुम सब, क्या प्लस में को माइनस में होता है, तो सेम a प्लस बी इंटू a माइनस का फॉर्मूला होता है, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला, इतना बड़ा का इतना छोटा फॉर्मूला, देख रहे ना ये फॉर्मूला है, देख रहे बाबू। इसको a मान लो, एक रख b मान लो, तो ये हो गया है b, a प्लस बी a माइनस बी। देखो तो ये फॉर्मूले पे जा रहा है कि नहीं जा रहा, आगे वही नहीं, a प्लस बी a माइनस बी। तो इसको देखो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं, देखो लिखेंगे 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे 1 का स्क्वायर, और माइनस देखो ना 1 का स्क्वायर माइनस बी का है, बी का काम का ये है, बी है बी का स्क्वायर, देखो यही कर देंगे, ठीक है बाबू। थीटा ना, थीटा लिखो, ये मत लिखो थीटा, तो थीटा लिखो। और चलो नीचे भी देखो, नीचे भी लिख देंगे 1 का स्क्वायर a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। अब बाबू तो आगे बढ़ा इसको, 1 का स्क्वायर तो एक ही ना होता है, और साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ऐसे लिख दो, 1 का स्क्वायर एक ही ना होगा, कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर लिख दो। अब देखो बाबू क्या करेंगे, अब मजा आएगा बाबू। अब देखो क्या करना है, देखो 1 है तो 1 लिख दो, बटा में 1 लिख दो, हटा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला इसका बाबू लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण।
अब देखो, अभी इसका देखो, एक बटा में तो एक छुपा रहता है, एक बटा एक घटा। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कौन होता है। ठीक है, फॉर्मूला लिख दिए। अब देखो आगे यहाँ से बनाते हैं बाबू। अब देखो क्या होगा, ध्यान से समझना बाबू। देखो एक बटे एक, यहाँ पे एक बटे एक लिख दिए, माइनस है तो माइनस है। लॉम का मान कितना? लॉम देखो 8 है, तो आप लिख दो 8 है। कौन कितना है? कौन यहाँ पे देखो निकाले हैं √113 बटा एक बटे एक घटा। देखो आधार कितना है? आधार 7। कौन कितना है? 113। देखो अब बस इसको जोड़ देना, घटाना है। अब कोई दिक्कत नहीं, बटा का घटा तुम सबको तो भी करता होगा, घटा आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे बनाते हैं बाबू, देखो कैसे बनेगा। इस कैल्शियम लेंगे, 1 और 113 का ये हो जाएगा √113। एलसीएम हो गया 113। ठीक है, बाटा। अब देखो इसमें गुना करोगे, इसमें तो हो जाएगा √113 माइनस 8 एकम 8। ठीक है, और आगे चलो देखो, अब बाटा कर दो इसको। अच्छा एक मिनट बाबू, यहाँ पे स्क्वायर भी ना है बाबू, स्क्वायर भी ना है। कहा नहीं बता रहा है तुमसे, एकदम बुड़बक है क्या तुम सब। स्क्वायर तो बोलो स्क्वायर है सर, स्क्वायर काहे छोड़ रहे थे? यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर किया जाएगा तब नहीं सब काम किया जाएगा। जब स्क्वायर है तो बताओ तुम सब, स्क्वायर भी है सर, खाली ताक कर। अच्छा जा सही ना कर। तो ये क्या है, ये लाइव में चल रहा है, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, चलो ठीक है। अब देखो एक बटे एक घटा 8 का स्क्वायर कितना है? 64 है। इसका स्क्वायर केवल रूट हट जाएगा, 113 हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर। अब एक बटे एक घटा 7 का स्क्वायर 7 से 49 है, इसका 113 हो जाएगा बस। अब बटा का घटा तुमको सबको बनाने आता है ना, बना लेना, आंसर आ जाएगा। वर्गमूल एक, ये इसका एलसीएम हो जाएगा 113, हो जाएगा 113 घटा 64। ठीक है, ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला हो जाएगा एलसीएम 113, ये हो जाएगा 113 घटा 49। ठीक है, अब बस आंसर आ गया। देखो 113 में से 64 घटाएगा कितना होगा? 49 हो जाएगा। ठीक है, ये 13 से 13 को 113 से 113 कट जाएगा, 113 से ना 113 कट जाएगा, तो इसमें से इसको घटाएगा 49 है, इसमें से इसको घटाएगा तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। देख लो आंसर हो गया बस। बहुत आसान है रे बाबू, कुछ नहीं करना यार, तुम परेशान मत हो। एक बार और देखो ना बाबू, सुनो एक बार प्लीज यार, एक बार देखना ना इसको, एक बार और देखिएगा ना, 100% समझ में धड़ाक से आ जाएगा, कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया बाबू, आसान है, इसका तो हो गया। अब देखो इसमें एक और क्वेश्चन था, 2 नंबर क्वेश्चन था, एक और था इसमें कॉट बात यार, ये एकदम मूर्ख बना रहा है, हम सबको उल्लू समझ रहा है। अरे जब हई हम लोग बना दिए तो हई कहना खेत का मूली है रे। हई क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा कर, देखो कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। अरे कॉट का मान है, इसी का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने को कर, इसी कॉट का मान ये दिया कर कि एक स्क्वायर करके बताओ कितना आई, तो 7 7 49 8 8 64, भैया आंसर सेम आंसर आया दोनों का। देखा, तो बाबू ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 7 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देख लेते हैं। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन भी, अरे बाबू 7 नंबर जब हम बना दें तो 8 नंबर सेम ऐसा ही है। यहाँ LHS दिया है और RHS दिया है, दोनों को अलग अलग बनाना बाबू। इधर पहले इधर का 1 माइनस 10 स्क्वायर बटा 1 प्लस 10, पहले देखो LHS को एक बार पहले सॉल्व करके देखो क्या आंसर आ रहा है, फिर RHS को सॉल्व करके देखो क्या आंसर आ रहा है, दोनों का आंसर बराबर आना चाहिए, बस हो गया, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें साइन था, इसमें tan दे दिया है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है बाबू। तो क्वेश्चन 8 नंबर आप खुद से बनाओ। ठीक है, चलो हम देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्न, और समझो यहाँ पे बाबू 9 नंबर देखो कैसे बनेगा। इसमें कह रहा है ना बाबू, त्रिभुज एगो एबीसी है, तो एगो त्रिभुज पहले बना लिया जाए ना, समझ में बढ़िया से आएगा। त्रिभुज एबीसी है, तो ये 90 डिग्री है। अब देखो आगे पढ़ते हैं आप। अच्छा बी समकोण है बाबू, यहाँ पे कह रहे बी है, बी समकोण कह रहा था, यहाँ पे बी यहाँ पे इसी कर दो, क्या दिक्कत है। tan a बराबर 1/√3 है, tan a हाई देख ले बाबू हाई देखना, tan a बराबर 1/√3 है, हाई कर tan a का मान दे दिया है। तो हमसे देखो पूछ क्या रहा है, देखो हमसे कह रहा है ना मृत्यु का सवाल। पहले का सवाल देखो क्या है, पहले का सवाल कह रहा है कि sin a और गुना cos c और प्लस cos a और गुना sin cos a और sin c। इसका एक हम बनाएंगे, एगो तुम बनाओ सब। ठीक है, अपने से दिमाग लगा के बना सब। हाई देख पहले बाबू, देख ध्यान से देखना मेरे लाभ, ध्यान से देखना बाबू। एक बात बताओ, हाई देख तो बाबू देखो tan a बराबर कितना दिया है? 1/√3। ए देखो हाई ना, ए है ना,
आप लिए फॉर्मूला पे लिखिए tan का बाबू, लॉग बटा आधार, लॉग बटा आधार फॉर्मूला होता है, ठीक है। भाई देखो हाई लॉग हो गया एक, तो ए है देखो tan ए, देखो यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, ए कर रहा है ए, तो ए के सामने वाला लॉग हो जाएगा, मतलब हाई हो गया लॉग, नीचे वाला हो गया लॉग, मान एक है का मान एक दिया है, आई का मान √3 दिया है, आधार हो रहा है, आधार। कोण निकाल लेंगे, कोण पहले निकालो इसका, कोण कैसे निकलता है बाबू, तो क्या करते हैं देखो, लॉग का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर देते हैं, तो वो लॉग कितना है, लॉग एक है, एक का स्क्वायर एक ही ना होगा, और एक का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, √2 हट जाता है, तो 3 में 4 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, 3 कौन हो जाएगा 2, लंब आधार कोण तीनों मिल गया ना बाबू। अब आप क्या करना है देखो, ध्यान देना बाबू, देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला लॉन्ग बटा कोण, आप लिख लो लॉन्ग बटा कोण गुना, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है वहीं से देख के लिख लो आधार बटा कोण, चलो प्लस है तो प्लस दे दो, फिर कॉस का फॉर्मूला लिखो, कॉस का सेम है आधार बटा कोण, ठीक है, गुना साइन का फॉर्मूला क्या होता है वही लॉग बटा कोण, सबका फॉर्मूला लिख दिए चारों का। अब देखो बाबू, हाई देखो ए है बाबू, ए पर जाओ, ए के सामने जाओ, ए के सामने ए तो हाई ना लॉन्ग होगा, हाई होगा लॉन्ग, हाई लॉन्ग होगा, तो लॉन्ग का मान हो जाएगा ए का, कोण का मान हो जाएगा 2 गुना। अब देखो देखो cos सी कर रहा है, सी देखो सी हेदे ना है, हेदे सी है, तो हाई वाला लॉन्ग हो जाएगा, हाई लॉन्ग हो जाएगा, नीचे वाला आधार होगा, तो आधार हमको आधार ना चाहिए, आधार तो नीचे वाला ही आधार हो गया, हाई हो जाएगा सी के सामने वाला लॉन्ग, तो 1 बटा कोण तो 2 ही होगा प्लस। अब देखो cos ए के सामने जाए दे, तो हाई हो गया लॉन्ग, हाई 1 हो गया लॉन्ग, हाई हो गया आधार, तो हमको आधार ना चाहिए, आधार तो √3 बटा कोण 2, और लॉन्ग देखो साइन सी है दे सी, तो वो लॉन्ग हाई लॉन्ग, तो हाई लॉन्ग लेंगे ना, लॉन्ग तो √3 कोण तो 2 ही हो जाएगा। हाई देखो बाबू, 1 में 1 से गुना करो, 1 2 दूनी 4, √3 में √3 से गुना करेगा तो 3 और 2 दूनी 4, अभी जोड़ देगा ना तो 4 बटा 4 इनकी कट के एक आंसर आ जाएगा, देख लो हो गया। इतना आसान है यार, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना, एक बार जब आप प्रैक्टिस करोगे बहुत आसान है, आ जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, भागोगे डर जाओगे तो वही तो तुमको पटक पटक ही मारेगा, अगर तुम डर गया इससे ये तुमको ना पटक पटक के मारेगा, किसी भी कीमत की समझ में नहीं आएगा, समझ रहा है। अगर इसको तुम डरा दिया, तुम इसको पटक दिया ना तो कहेगा हे बाबू, हे भैया, हे माई, डर जाएगा ना, डर जाएगा तुमसे, तो तुम्हारे सामने हाथ पकड़ लेगा, कहेगा हो गया, अब इससे अब हम कंट्रोल में कर लिया है, अब हम इसको क्या डरा है, तो भाई इसको डराओ ना यार, तुम डराओगे तब ना मजा आएगा यार, तुम ही डर जाओगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो चलो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 बाबू, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू। देखो ये क्या है क्वेश्चन में, ध्यान से समझना बाबू, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, बहुत इंपोर्टेंट है, समझना। कह रहा है कि एगो त्रिभुज PQR है, लो एगो त्रिभुज पहले बना, एगो त्रिभुज बना PQR, ठीक है। अब कह रहे हैं Q पर सम करो, यहाँ पे Q है, ये देखो PQR, ध्यान से फिगर बनाएंगे, जहाँ पे कहेगा संपूर्ण है वहीं पे लिखे Q पे, कह रहे कि Q यहाँ पे सम करो, Q लिख देंगे, आगे चलो। अब सवाल में देखो क्या दिया, सवाल में क्या देखो, कह रहा है PR प्लस QR, ये दोनों को जोड़ करके 25 दिया है, PR देखो PR के नहीं है, PR हाई वाला, और QR PR है ये, और QR ये दोनों को जोड़ कर दोनों को मिला के 25 को दे दिया, ठीक है। और PQ का मान देखो, देख क्या दिया है, PQ का मान देखो, PQ का जो मान है PQ हाई PQ लॉन्ग, ये PQ बराबर 5 दे दिया, हाई दे दिया 5, ठीक है, हाई दे दिया 5। मान लेते हैं बाबू हाई x मीटर है, हाई मान लेते हैं x है, QR के जगह पर मान लिए x है, हाई देखो PR प्लस x बराबर 25, x इसको मान लिया ना, तो PR कितना जाएगा बाबू, PR देख लगा रहा सबको, प्यार समझ रहा है, प्यार बाबू प्यार नहीं, चलो ठीक है, प्यार भी समझो, कैसे भी पढ़ो भाई, ठीक है, प्यार से ही पढ़ो, ठीक है। तो PR बाबू देखो मिल गया 25 माइनस x, सही हो जाएगा 25 माइनस x हो जाएगा, ध्यान से देखो भाई, तो क्वेश्चन में दिए कि 5 है, को हम x मान लिए, हाई x मान लिए, QR को x मान लिए, तो QR के जगह पे भी x रखा है, तो माइनस होने जाके कर दिए, तो -x 25 माइनस x हाई मिल गया PR। अब आवे देखो लंब कोण आधार तीनों है, अब भाई देखो फार्मूला क्या होता है वो देखो, ध्यान से समझो, कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है बाबू? कर्ण है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 5 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है एक्स का स्क्वायर। बाबू ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको ले जाओ, तो ए स्क्वायर तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, ए स्क्वायर इसका हो जाएगा बी स्क्वायर और माइनस 2ab बल्कि तो 25 दूनी 50 एक्स हो जाएगा, डायरेक्ट हम कर दिया। अब इसका स्क्वायर होता है 25 और इसका एक्स स्क्वायर है। अब भाई देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, 50 जो है ना उधर जाएगा 50, 25 से नहीं आएगा तो 625 और माइनस 25 हो जाएगा, ये नहीं आएगा तो 50 होने चला गया, 50 एक्स होने प्लस में हो गया, ये हो जाएगा 600 हाई बराबर एक्स हो गया, ठीक है। 600 हाई बराबर 50 एक्स, तो एक्स बराबर हो जाएगा 600 बाटा में 50 आ जाएगा, तो 0 से 0 कर 13 25 12 25 60, तो एक्स बराबर आ गया 12। देखो एक्स का मान कितना आ गया बाबू? 12 आ गया, मतलब कि 12 हो गया, आधार हो गया 12, हाई हो जाएगा कितना? 13 हो जाएगा। देखो ना 25 में से 12 घटाएंगे तो 13 ही ना होगा, 25 में से 12 घटाएंगे तो एक्स का मान 12 है रे, एक्स का मान 12, तो 25 में से 12 घटाएंगे 13, लंब देखो लंब हो गया 5, कौन हो गया 13, आधार हो गया 12, लंब आधार कौन तीनों मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया। तो अब सवाल में देखो क्या कर रहा है, भाई तीनों तो मिल गया, हम तीनों निकाल लिए, लंब आधार कौन तीनों मिल गया। अब सवाल नहीं कह रहा है बाबू कि साइन पी का मान बताओ कितना होगा, साइन पी का मान पूछ रहा है, साइन पी का मान। तो साइन पी देखो पी कहाँ है, हेदे पी है, हेदे पी है, तो हाई वाला लंब हो जाएगा, हाई 12 हो जाएगा लंब। तो फॉर्मूला तो तुमको पता लंब बटा कौन, फॉर्मूला होता है लंब बटा कौन, 12 हो गया लंब और कौन हो गया 13, 12 बटा 13 हो गया। अब कह रहा है बाबू कि cos p, तो cos p है, p है, हाई लंब हो गया, हाई आधार हो गया, तो आधार बटा कौन होता है फॉर्मूला, तो आधार हो गया 5, कौन हो गया 13, आंसर। ऐसे ही बाबू कह रहा है कि tan p, बट यार इतना आसान है, लंब है, tan p लंब हो गया 12, आधार हो गया 5, आंसर। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 आज कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब इसमें एक और छोटा सा क्वेश्चन 11 नंबर बच गया, इसको देख लिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो आज इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय, सी यू।